प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से लेकर 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं तो इसका टाइटल दिया जाता है भोलेपन की प्रशंसा। और संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 25 से लेकर 27 हमें यही बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु एक विनम्र हृदय के लिए कितने अच्छे वचनों के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करने का एक भार उठाते हैं। और ये भार कैसा भार है? एक पुत्र और पिता का संबंध। पिता और पुत्र जिन्हें पसंद करते हैं वह दोनों के दर्शन करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। ये अपने आप में ही पूरी सृष्टिकर्ता को अपरंपार आशीष, महिमा और स्तुति के गुणगान के साथ में अभिनंदन करता है। जब प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, पिता जो क्रिएटर है, जिसने सृष्टि की रचना करी, उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रदान किया। और पवित्र आत्मा ईश्वर जो पुत्र के वचनों को, पुत्र के जाने के बाद में उस वचनों को, उस पुत्र को और उस ईश्वर को वह निरंतर हम सभी के बीच में आज भी प्रस्तुत करता है। यही दर्शाता है कि किस प्रकार से ईश्वर मानव जाति से प्यार करता है। लेकिन क्या हम मनुष्य होने के नाते ईश्वर से प्यार करते हैं? इसलिए क्या कहता है प्रभु? बहुत अच्छा कहता है कि मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों, समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। ये बच्चों का जो तात्पर्य जब प्रभु अपने वचनों में देते हैं, तो ये बच्चे नम्र, विनीत बच्चों के शैली में आते हैं। ये बच्चे जो अपने आप को अपने पिता को समर्पित कर देते हैं। कई बार हम भी हमारे जीवन में देखते हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे पिता हमको कहीं से भी कूदने के लिए बोलते थे तो हम कूद जाते थे। अगर हम सेकंड स्टोरी पे भी और हम बोले हम छोटे से हैं हम, और हमारे पिता बोले बेटा आ जाओ, और जब हमारे पापा हमको ऊपर भी फेंकते थे तो हम पूरे विश्वास के साथ में उनकी गोदी में गिरते थे। हमको मालूम है कि हमारा पिता हमें बचा लेगा। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्यार का संकेत। भले से हमारे पिता को कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमें गिरने नहीं देगा। इसलिए वो जो प्यार है, नम्रता है, वो जो विनीत भाव है, मन का जो एक प्रेम है, उस प्रेम को जब हम पिता और पुत्र में पाते हैं तो वो हमें असीम आशीषों से भर देता है। उसका प्यार हमारे जीवन में निरंतर उस प्रेम को दर्शाता है जो प्रेम प्रभु ने इस संसार से किया। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने जिनको हाथ दिए, जिनको चलने की ताकत दी, जिनको उसने कब्र में से उठाया, जिनको उसने चंगाई प्रदान करी, वे सब लोग जब प्रभु के दुख भोग में रहते हैं तो हम पाते हैं जो प्रभु चमत्कार दिखा सकता है, जो चंगाई दे सकता है, शायद वो उसका विपरीत भी कर सकता है, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह उस मेमने के सदृश्य जो बलि के लिए ले जाया जा रहा था,
उसने किसी को उल्टा होकर जवाब नहीं दिया। किसी के साथ में उसने यह नहीं कहा कि तू लूला हो जा, तू लंगड़ा हो जा, तू अंधा हो जा। लेकिन प्रभु ने अपने आप को ईश्वरीय योजना के लिए समर्पित किया, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए समर्पित किया। इसलिए वो कहता है कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्यार, ये असीम दयालुता, ये असीम निर्धनता, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने का जो भाव है, यह हमें प्रभु के द्वारा मिलता है। ये ईश्वरीय भाव है, ये ईश्वरीय स्वभाव है, ये ईश्वरीय आचरण है। और ये आचरण कौन देता है? स्वयं प्रभु यीशु देता है। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे अंतर्दम में ये भाव कहीं ना कहीं है। हम बाहर से कितने ही कठोर क्यों ना दिखते हैं, लेकिन जब हम किसी को दर्द में देखते हैं, किसी के आंसू देखते हैं, तो वो भाव हमारा फूट निकलता है। हम उसके दर्द में सहयोगी होना चाहते हैं, हम किसी की निर्धनता में सहयोगी होना चाहते हैं, हम किसी गरीब या लाचार को उसका सहारा देना चाहते हैं। ये भाव हमें ईश्वरीय भाव है, ना कि कठोरता का भाव है, बल्कि यह ईश्वरीय भाव है, ईश्वरीय प्यार का भाव है। और यह प्यार कौन देता है? स्वयं प्रभु देता है। और इसलिए प्रभु कहता है कि तूने जो दिया है, तूने ज्ञानियों को और समझदारों को नहीं, बल्कि नीरे मनुष्य बच्चों को दिया है, तूने उन पर प्रकट किया है। और यही बात प्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पिता को छोड़कर और कोई पुत्र को नहीं जानता, लेकिन पुत्र पिता को जानता है, और पुत्र जिस पर उसको प्रकट करता है वह उसे जानता है। ये कितना मीनिंगफुल और कितना प्रेम पूर्वक संदेश है। प्रभु यीशु के इस संदेश को जब हम सुनते हैं तो हमारी आधे से ज़्यादा तकलीफें दूर हो जाती है, हमारी आधे से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाती है, हमारे आधे से ज़्यादा टेंशन्स दूर हो जाती है, चिंताएं हमारी विलुप्त हो जाती है, क्योंकि हम उस प्यार को महसूस करने लग जाते हैं। जो प्यार आज इस रोटी के रूप में हम देखते हैं कि ये आज भी हमारे साथ में है। हम कितने ही बीमार, लाचार, कितने ही परेशान, व्याकुल क्यों ना हो, लेकिन जब हम विनम्रता से, हम अपने आप को शून्य बनाते हुए प्रभु के पास में आते हैं कि हाँ प्रभु, तो ये हमारा सब कुछ है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। इसलिए जब वो सृष्टिकर्ता की हम रचना देखते हैं तो सृष्टिकर्ता हमें कार्यशील रहता है, वो सृष्टिकर्ता हमें अपनी सदृश बनाता है और वो हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु ने हमारे परिवार पे इतनी असीम आशीषें बरसाई है, उसने हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिससे कि हम उसके नाम का प्रचार कर सके, उसकी शिक्षाओं को हमारे जीवन में ग्रहण कर सके और औरों के लिए प्रार्थना कर सके, औरों को क्षमा कर सके, औरों पर दया कर सके। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे मन में जितने ही द्वेष, घृणा, कितने ही ईर्ष्या की भावना क्यों ना हो, उसे प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमें हमारे पापों से मुक्ति प्रदान करता है और हमें भी औरों को क्षमा करना सिखाता है।